पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को 6:15 पर हिरोशिमा और दूसरा उनके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। पहला बम हिरोशिमा पर गिराए जाने का फैसला बम गिराने के सिर्फ 1 घंटे पहले लिया था, क्योंकि हिरोशिमा का मौसम साफ था और प्लेन आसानी से उड़ाया जा सकता था। नागासाकी पर जो बम गिराना था उसे पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराना था, पर कोकुरा शहर का मौसम उस समय साफ नहीं था, इसीलिए अमेरिकी सेना ने बम को नागासाकी पर ही गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए दोनों बम एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया लिटिल बॉय यूरेनियम पर आधारित था और उसका वजन 4000 किलो और लंबाई 10 फीट थी। नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन जो प्लूटोनियम पर आधारित था, उसका वजन 4500 किलो था और उसकी लंबाई 11.5 फीट थी। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बमों से पीड़ित व्यक्ति बम फटने के बाद उनके शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। वे इलाज के लिए नागासाकी आ गए। हिरोशिमा बम धमाके का हाल वो अपने करीबी को बता रहे थे, तभी अचानक नागासाकी वाले बम के धमाके की आवाज भी सुन ली। इस बार कोई खास चोट नहीं आई। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी रेडियो एक्टिव की शहर है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु बम जमीन से 100 फुट की ऊंचाई पर हवा में फटे थे। दोनों परमाणु बम के फटने के कुछ समय इनके आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। परमाणु बमों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी लगभग 3 लाख लोग मारे गए। लगभग 1 लाख लोग बम गिरते ही मर गए थे और बाकी के 2 लाख अलग कुछ सालों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मर गए। अमेरिका ने कभी इन परमाणु बमों के हुए जानी नुकसान माफी नहीं मांगी। हाल ही में बराक ओबामा हिरोशिमा धमाके की बरसी पर शोक प्रकट करते हुए जापान जरूर गए थे, पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। सीटी स्कैन कराने से शरीर में उतनी ही रेडिएशन की मात्रा पहुंचती है जितनी हिरोशिमा धमाके के प्रभाव से 2 किलोमीटर दूर स्थित व्यक्तियों में पहुंची। हिरोशिमा बम धमाके की लगभग 15 अमेरिकी भी मारे गए। इस बात का पता अमेरिका को 1970 में लगा।